I can predict 93% of your re-NEET 2026 केमिस्ट्री पेपर। ठीक सुना आपने, जैसा आप वीडियो के थंबनेल में देखो एग्जैक्टली वैसा ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। 42 आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि एग्जैक्टली आपको री-NEET 2026 पेपर में देखने को मिलेगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आज विजिट कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए वीडियो बना रहा है या फिर ये कोई स्पैमर है या फिर कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। तो मेरे दोस्त, मैं अपना सच्चाई बता दूं आपको कि मैं ऑलरेडी IIT JEE एग्जामिनेशन क्रैक कर चुका हूं, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। आई थिंक आपने नाम सुना होगा। साथ ही साथ प्रीवियस 10 ईयर से मैं नीट एंड JEE के बच्चे को गाइड कर रहा हूं, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूं क्योंकि ऑफलाइन में थोड़ा एंगेजमेंट है, बट इस साल से अपकमिंग ईयर से यूट्यूब पे भी एक्टिव होकर आप सभी बच्चों को यहां पे भी पढ़ाऊंगा। तो आप अगर पहली बार आए हो तो कई सारे रीजन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, और जो मैं बता रहा हूं अगर आपने उन चीजों को ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो जो बचे हुए दिन है अभी भी आप 120, 130, 140 के डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हाँ, अगर आप पहले से कुछ पढ़ाई कर रखे हो, अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है तो 150 प्लस भी आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्या ये पहली बार मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूं? नहीं, नीट 2026 के एग्जामिनेशन से पहले भी मैं ऐसा ही वीडियो बनाया था, और देख रहे हो कि नीट 2026 एग्जामिनेशन के बाद मैं ये प्रूफ वीडियो भी बनाया था यहाँ पे कि कैसे ऑल ब्रह्मास्त्र कोर्स से ही सारे क्वेश्चंस आए। ये वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे प्रूफ आप जाके देख सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे 5200 लोग देख चुके हैं अभी तक, 2 वीक पहले मैंने ये डाला था। और कई सारे आपके जैसे ही बच्चे थे जो कि जब मैं नीट 2026 से पहले ये वीडियो बनाया तो उनको बिलीव नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद मैं कोई स्पैमर हूं या फिर कोर्स सेल करने के लिए आया हूं या ऐसे व्यूज बटोरने के लिए आया हूं। वो बच्चे मिस आउट कर गए, और जब एग्जामिनेशन हो गया तो फिर बच्चे सॉरी लिख के गए कि सॉरी, मैं आपके प्रीवियस वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करके गया था क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी चीजें मिस कर ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो और भी ऐसे कमेंट है कि मैंने एक ही PDF पढ़ी थी, मुझे हेल्प मिली थी सीरियसली। तो ऐसा 2 वीडियो मैं यूट्यूब पे बना के डाला हूं प्रूफ के साथ। आप चाहो तो खुद भी मेरा चैनल स्क्रॉल करके प्रीवियस जो वीडियो है वो देख सकते हो। चलिए वापस से आते हैं कि क्या ये क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना इतना इजी काम होता है। मैं इस वीडियो में आपको 2 चीजें बताने वाला हूं। एक, गारंटेड 42 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके री-NEET 2026 एग्जामिनेशन में आएंगे। एट द सेम टाइम किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये इतना इजी होता है क्या? इजी होता है अगर आपको सही तरीके से एनालाइज करना है। अब ये मैं क्यों करता हूं, द रीजन बिहाइंड दीज ऑल थिंग्स, कि जब मैं JEE का प्रिपरेशन कर रहा था ना तो मुझे एक बात पक्का समझ में आ गया JEE क्रैक करने के बाद कि सिर्फ हार्ड वर्क से बस एक चीजें मिलती है, वो है डिप्रेशन, वो है फ्रस्ट्रेशन, वो है इरिटेशन। हार्ड वर्क कर करके आप इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, सक्सेस कभी नहीं मिलती। हार्ड वर्क में अगर आप स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना जानते हो ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। हार्ड वर्क जरूरी है, बिना हार्ड वर्क भी सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ एक चीज जो मिसिंग रहती है वो होती है स्मार्ट वर्क। आप में से बहुत सारे बच्चे दिन रात मेहनत तो कर रहे होंगे लेकिन स्मार्ट वर्क आप लोग नहीं कर रहे। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर लो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मार्क्स अभी 60, 70, 80 में फंसे हुए हैं ना तो आप आराम से 130, 140 तक केमिस्ट्री में पहुंच जाओगे। और अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है ना तो आराम से आप 150 प्लस भी यहां से पहुंच जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 चीजें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से 42 क्वेश्चन कंफर्म है, कहां से वो आएंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट होते हैं, यहाँ पे फिजिकल पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं। अब आप ये मत सोचना कि 45 क्वेश्चंस जो आते हैं वो इक्वली 15 आ जाएंगे, नहीं। इनऑर्गेनिक का आपका सिलेबस कम है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चंस बनते हैं। ऑर्गेनिक में थोड़ा सिलेबस ज्यादा है तो यहाँ पे 15 से 18 क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका 13 से 15 क्वेश्चंस बनेगा यहाँ पे। अब हम लोग चैप्टर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए, किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। तो मोल कॉन्सेप्ट में यहां पे देखो ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि आपको काफी अच्छे से करके जाना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप बात करते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इन 4 टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन में आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाना चाहिए, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे 2024 का, 2025 का, 2026 का।
3 साल का आप पेपर जाकर मैच कर लेना, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं इसी टॉपिक में से आपको हमेशा ही मिनिमम टू मिनिमम 40 से 42 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कोई बच्चा अगर इन सभी टॉपिक्स पे कमांड कर लेता है या किसी का अगर ये सभी टॉपिक्स प्रिपेयर्ड है तो ऑब्वियसली उसका 160 मार्क्स से ऊपर ही आएगा, उससे कम तो आ ही नहीं सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इस 6 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। केमिकल बॉन्डिंग में फिर से आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 6 टॉपिक्स है और मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से आते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बातें करें यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, नर्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ये लॉ। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं और इस 2 क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको 3 टॉपिक करना है। तो पूरा टाइम आप किस पे फोकस करें कोई मायने नहीं रखता है। अगर इन 3 टॉपिक को आपने अच्छे से कर रखा है तो आप इजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे ग्राफ आते हैं यहाँ पे मैक्सिमम 4 टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे जीओसी ऑर्गेनिक में, तो टोटल यहाँ पे 5 टॉपिक्स ये सभी इंपॉर्टेंट्स है। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करें तो नेम रिएक्शंस आपको पता है कि आता है क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड फिर से यहाँ पे नेम रिएक्शन के साथ साथ कुछ रूल होते हैं एल्काइन में ही मैकेनिज्म, फिर ये सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, बेंजीन के इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ये कहीं नहीं जाता है। अगर हम लोग ऐसे ही एल्कीन एंड बेंजीन की बात करें तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन तीनों को मिला के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों को मिला के जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस होते हैं बेंजीन से रिलेटेड एंड डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले क्वेश्चंस, ये आपको काफी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बातें करें यहाँ पे हेलो एल्कीन, हेलो एरिन की, तो ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन से ये 4 टॉपिक, 5 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेके रखते जाना अपने साथ, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे विजिट कर लेना, मैं आपको पीडीएफ भी बना के शेयर कर दूंगा। फिर से एमाइन चैप्टर की ये 4 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल की ये 3 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बातें करें पीरियडिक टेबल की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये 5 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। केमिकल बॉन्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ये 4 टॉपिक्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बातें करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, इन 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस आने की। डी एंड एफ ब्लॉक से फिर से इन 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बात ये होती है कि कैसे क्वेश्चन हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, स्मार्ट वे क्या है। मैंने आपको सारे टॉपिक्स बताए कि डी एंड एफ ब्लॉक में कोई कुछ पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर ये चार टॉपिक्स जो है ये अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाए तो हर साल क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं एंड 93 to 94% टाइम्स देखोगे क्वेश्चंस यहां से मैच करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करना कितना इजी होता है। लेकिन क्या ये सब टॉपिक इतना जल्दी रिवाइज करना या फिर इतना जल्दी तैयार करना इजी काम है? बिल्कुल इजी काम नहीं है, क्योंकि आपके पास 15 दिन के आसपास रह गया और इस 15 दिन में अगर आप चाहते हो कि आपका गारंटेड 150 प्लस के आसपास मार्क्स आ जाए तो इसके लिए हम लोगों ने के स्क्वायर की टीम ने आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज बताया, जिसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया था कि 2026 में सभी क्वेश्चंस वहां से आए हैं। ये फिजिक्स के लिए भी मैंने बनाया, केमिस्ट्री के लिए भी बनाया एंड बायोलॉजी के लिए भी बनाया। इसका मकसद क्या, आप ध्यान से सुनिए पहले। इसका मकसद ये है कि बच्चे क्विकली इन चीजों को रिवाइज कर पाए। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हर एक चैप्टर का बस 4 से 5 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरी एनसीईआरटी को छान मारा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप केमिस्ट्री की बात करो या बायोलॉजी की बात करो तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी एनसीईआरटी से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 50 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जिससे कि मैक्सिमम चांसेज है कि आपका रीनीट 2026 का क्वेश्चन आएगा। सिर्फ 50 पॉइंट, पूरी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कोई पीवाईक्यू करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने 50 पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, इस 50 पॉइंट को आपको पढ़ाई कर लेना यानी रिवाइज कर लेना। उसके बाद इसी 50 पॉइंट से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन तैयार कर दिया जो कि रीनीट 2026 में आने वाले। कौन से रिएक्शंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कौन से ट्रेंड्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा न्यूमेरिकल्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, सब कुछ वहां पे बना दिया और आपको सिर्फ और सिर्फ 50 एमसीक्यू करना है। अब बताओ आपको ये 2 चीजों करने में कितना टाइम लगेगा, हार्डली 2 से 3 घंटा। आप 1 घंटा के अंदर इन 50 पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। 50 एमसीक्यू विथ सॉल्यूशंस, डिटेल सॉल्यूशंस के साथ हम लोगों ने दिया। तो अगर आप इन 50 एमसीक्यू को अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन देख के भी प्रैक्टिस करते तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे केमिस्ट्री को देते हो तो पर डे आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी आपके पास 15 दिन बचा हुआ है, 15 चैप्टर से ज्यादा कर सकते हो, जबकि केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 20 चैप्टर है। और अगर आपने किसी दिन 4 से 5 घंटे दे दिए तो आराम से आप
दो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो केमिस्ट्री में। कई चैप्टर छोटे भी है, लाइक हाइड्रोकार्बन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है वहां पे। बायोमोलिक्यूल्स हो गए जो कि आपके कॉमन है केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में। तो फिजिक्स का अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, केमिस्ट्री का प्रैक्टिस करना चाहते हो, बायोलॉजी का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है सर ये मिलेगा कहाँ पे। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑल नीट कोर्स पे क्लिक करना है। ऑल नीट कोर्स पे क्लिक करने के बाद ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री, ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी आपको मिलेगा। इसमें भी आपको गारंटेड क्वेश्चंस मिल रहा है, यहाँ पे 42 गारंटेड क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 42 गारंटेड क्वेश्चंस मिल रहा है, एंड यहाँ पे भी 42 गारंटेड क्वेश्चंस मिल रहा है। तो आराम से यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। सिर्फ हार्डवर्क करके डिप्रेशन में मत जाइए, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कीजिए और स्मार्ट वर्क करके अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।